गुरु की साजी नवाजी ममता मई प्यारी साध संगत जी, प्रेम से बोलिए जी धन्यकार जी। आओ प्यारी साध संगत जी, सेवा भी करते हैं, सिमरन भी करते हैं, सत्संग भी करते हैं, लेकिन महात्मा जी सुकून नहीं है, मन की मुरादें पूरी नहीं हो पा रही। आओ प्यारी साध संगत जी, अक्सर आपने महात्माओं को ये कहते हुए देखा है कि संत महात्माओं, हम तो सिमरन भी करते हैं, हम तो सेवा भी करते हैं, हम तो सत्संग भी करते हैं, लेकिन हमारी मन चाही मुरादें नहीं पूरी हो पा रही, जो हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिल पा रहा। आओ प्यारी साध संगत जी, यदि मन की मुरादें न होती हों पूरी, उसमें भी कोई राज होगा ज़रूरी, अरे तुम्हारे लिए होगी सुखदाई कम। आओ प्यारी साध संगत जी, बिल्कुल सत्य वचन है। यदि मन की मुराद नहीं हो रही हो पूरी, तो वो हमारे लिए संत महात्माओं सुखदाई नहीं होगी। दास अपना ही एक उदाहरण आपको प्रस्तुत करेगा कि जब सन 2004 में दास पल्स में काम क्या करता था संत महात्माओं, तो उस समय कोई विकलांग होता था वो कहता था मैं 15,000 की एफडी लेकर के आ रहा हूँ आज। कोई कह रहा था भाई मुझे तो 20,000 की एफडी मिली है। आओ प्यारी साध संगत जी, ये दास बड़ा अफसोस में, बड़ा चक्कर में है कि ऐसे ऐसे व्यक्तियों को जो है इतनी इतनी तगड़ी एफडी मिल रही है, और मैं तो सेवा करता हूँ, सिमरन करता हूँ, सतगुरु से प्रार्थना करता हूँ, तो मुझे 160 रुपये का पॉलिसी खाता मिलता है, 220 रुपये का मिलता है। आओ प्यारी साध संगत जी, सन 2004 का ये किस्सा दास अपने जीवन की सच्चाई आज आपको बता रहा है कि यदि इसके अनुयायी के लिए, सतगुरु के भक्त के लिए आने वाली तकलीफ़ें देने वाला कोई काम है ना, तो वो पूरा नहीं होता संत महात्माओं। आओ प्यारी साध संगत जी, चलते हैं सन 2004 में। अब दास देखता था यार इन्हें तो इतनी इतनी एफडियाँ मिल रही हैं, लेकिन हमें नहीं मिल पा रही। तो प्यारी साध संगत जी, 2008 से 14 में बैंड पूरी तरीके से कंपनी डैमेज हो गई, और क्या हो गया, ज़िंदगी बेहाल। संत महात्माओं इस प्रकार से जितने भी कार्यकर्ता थे, कंपनी में गवर्नमेंट ने सीज लगा दिया, केस चल रहा है। तो प्यारी साध संगत जी, क्या था उस समय, यदि दास की मन की वो इच्छाएं यदि पूरी हो जाती कि 20 लाख की मुझे मिल जाती, 20,000 की एफडी मुझे भी मिल जाती, मेरा भी इतना पेमेंट हो जाता, तो प्यारी साध संगत जी आज वो मेरे लिए बहुत बड़ा दुख का कारण बन जाती। इसलिए वो मेरी मुरादें सदगुरु ने पूरी नहीं की। तो प्यारी साध संगत जी, यदि आपकी भी कोई ऐसी इच्छा जो मन वांछित पूरी नहीं हो रही हो, तो वो आपके लिए दुखदाई होगी। आप नहीं जानते, सतगुरु अंतर्यामी होता है, 3 लोक का स्वामी होता है, ये सब कुछ जानता है संत महात्माओं, इसे सब कुछ मालूम होता है। तो जो जो इसके भक्त के लिए दुखदाई होता है, कष्टकारी होता है, ये उसकी वो मुरादें पूरी कभी नहीं करता। तो आओ प्यारी साध संगत जी, आप विश्वास बनाए रखिए, आपके लिए हर कठिनाई, हर मुसीबत वाली चीज़ कभी पूरी नहीं होने वाली, यदि आपने सतगुरु का सहारा लिया है तब। प्यारी साध संगत जी, कहते हैं ए नादानो क्यों डरते हो इस दर पर शीश झुकाने से, ए नादानो ये वो दर है जहाँ शीश चढ़ाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। आओ प्यारी साध संगत जी, अब दुनिया के सताए लोगों की बात है तो मैं अपना ही उदाहरण दूंगा। घर में मेरी आग लगी, कुछ माल बचा था जलने से, अरे वो भी उठा के ले गए जो आग बुझाने आए थे। ये कंडीशन संत महात्माओं इस तरीके से दास की भी बन गई थी, इस तरीके से दास की कंडीशन हो गई कि यानी बस आपने सहारा दिया, आपने अपना प्यार दिया, आपने एहसान किया। प्यारी साध संगत जी, वरना एक तरफ दुनिया को देखो तो लूट अमलाट है, लूट खसोट है, कोई किसी की परेशानी को परेशानी नहीं समझता संत महात्माओं। दुनिया इतनी स्वार्थी हो गई, दुनिया इतनी लालची हो गई, यदि आप किसी से पेमेंट यानी पैसा नहीं है और आप ब्याज पे लेने जाएंगे, कहेंगे भाई मैं परेशान हूँ 2% पे दे दे, तो वो आपको 2% पे नहीं देगा संत महात्मा। वह कहेगा नहीं भाई 5% चल रहा है, आपके पास कोई आभूषण भी नहीं है, सामान भी नहीं है, फिर मैं 2% पे कैसे दे दूँ। आओ प्यारी साध संगत जी, ये दुनिया बहुत मतलबी स्वार्थी हो गई, लेकिन जो सतगुरु के भक्त होते हैं वो परेशानी समझते हैं, वो प्यार बांटते हैं, वो अपना समझते हैं। तो आओ प्यारी साध संगत जी, फिर दास यही कहेगा, सच्चा दर है, कल्पतरु का वृक्ष है, जो मांगते हो पूरा हो जाता है, लेकिन जो दुखदाई होता है वो कभी पूरा नहीं होता। आओ प्यारी साध संगत जी, ये सतगुरु अंतर्यामी है, 3 लोकों का स्वामी होता है, ये आगे पीछे की सारी बातें जानता है, इसलिए हमारी जो दुखदाई
चीज़ें होती हैं वो कभी पूरी नहीं करता। और कभी कभी देखा झटका भी लग जाता है कि संत महात्मा कहते हैं मैं बहुत परेशान हूँ, मैंने तो सत्संग भी गया था, सेवा भी की थी, सिमरन भी किया था। आओ प्यारी साध संगत जी, होता क्या है, जिस प्रकार से एक बच्चा आग जल रही होती है ना चूल्हे के अंदर, तो बच्चा सरक के मासूम होता है और वो आग को टच करना चाहता है। माँ क्या करती है, उसके उठा करके जब नहीं मानता तो एक थप्पड़ जड़ देती है। आओ प्यारी साध संगत जी, होता क्या है, जब हम गलती पे गलती करते हैं, जब हमारी हद से ज़्यादा गलतियाँ होती हैं, तो सदगुरु हम पे एक थप्पड़ के यानी मानने का मतलब है कि हमें उस परेशानी से बचाता है कि ठहर जा, तू गलत रास्ते पे जा रहा। तो आओ प्यारी साध संगत जी, हमें सही रास्ते पे चलते जाना, सेवा सत्संग सिमरन करते जाना है और निरंकार का एहसान मानते हुए जीवन को जीना है और कोई गिले शिकवे नहीं करने, सतगुरु की रजा में राजी रहते हुए जीवन को बिताना है। तो प्यारी साध संगत जी, सभी मिलकर कहेंगे, प्यार से कहिए, धन्यवाद।